Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video, we will discuss the three important aspects of staffing. बाद में फिर हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे जैसा आपकी बुक में दिया हुआ है. ब्रीफ में जो डिस्कशन है वैसे हम पहले भी कर चुके हैं इस चैप्टर में. फ्रैंकली मुझे नहीं लग रहा है मैं इस वीडियो में कुछ नया आपको पढ़ा पाऊंगा. तो जो तीन इंपॉर्टेंट हिस्से हैं स्टाफिंग फंक्शन के, एक है उसमें रिक्रूटमेंट, दूसरा है उसमें सिलेक्शन और तीसरा है उसमें ट्रेनिंग. ये तीन चीज़ें मिलके एक तरह से स्टाफिंग बनी है. रिक्रूटमेंट होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करना. सिलेक्शन होता है उन इकट्ठे किए हुए लोगों में से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी वैकेंसीज हैं फिलहाल जितनी रिक्वायरमेंट उन लोगों को सिलेक्ट करना. और ट्रेनिंग जैसा कि नाम से क्लियर है, उनको ट्रेन करना, मोटिवेट करना, डेवलप करना. ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन इन तीन पॉइंट्स के बाद. तो रिक्रूटमेंट को इसने बोला इज ए पॉजिटिव स्टेप. पॉजिटिव इन द सेंस कि हम इसमें लोगों को बुला रहे हैं, आ जाओ तुम्हें नौकरी देंगे. एम्स एट अट्रैक्टिंग नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द गिवन जॉब. कोई भी हमारी वैकेंसी है, हमारी कोशिश रहती है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो अप्लाई करें. लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स गिव हायर पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सूटेबल एम्प्लॉय. नेचुरली अगर हमारे पास सपोज 2 पोस्ट हैं और उसमें टोटल 4 लोगों ने ही अप्लाई किया तो शायद हम मजबूर से हो जाएंगे कि उन 3-4 ऑप्शंस में से 1 या 2 कैंडिडेट सेलेक्ट करने. But suppose luckily we get 10 plus or 20 plus candidates and we have a team to judge those people. So definitely we can hope for finding a suitable employee. So recruitment is an important process. क्योंकि जो सिलेक्शन टीम है, अगर रिक्रूटमेंट टीम, सपोज इट्स अ लार्ज कंपनी एंड रिक्रूटमेंट टीम एंड सिलेक्शन टीम इज डिफरेंट, देन सपोज द रिक्रूटमेंट टीम इज नॉट इफेक्टिव इनफ और वो सफिशिएंट नंबर ऑफ बायोडाटाज, रिज्यूमे, सीवीज जनरेट ही नहीं कर पाए, तो फिर क्या होगा? फिर कुछ होगा ही नहीं. उन्हीं में से जो आए होंगे हमें उन्हीं कैंडिडेट्स में से लोगों को जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा. एंड दैट मे नॉट बी दैट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इन द लॉन्ग रन इफ द रिक्रूटमेंट टीम इज इनकम्पिटेंट और द मतलब सपोज इवन इफ देयर इज ए कॉमन टीम देन इफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज नॉट इफेक्टिव बिकॉज आपके पास चॉइसेस ही नहीं होंगी. जब आपके पास चॉइसेस ही नहीं होंगी तो आप क्या करोगे, है ना. देन सिलेक्शन. ऊपर मैंने आपको बताया कि रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव स्टेप है, तो उस हिसाब से जो अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो वो एक नेगेटिव स्टेप है क्योंकि वहाँ पर हम ज़्यादा के चक्कर में थे, यहाँ हम कम के चक्कर में, यानी वहाँ हम फिगर्स को बढ़ाना चाहते थे कैंडिडेट्स की, यहाँ घटाना चाहते हैं, मीन्स रिड्यूस करना चाहते हैं. मीन्स जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया अब हम उसको रिड्यूस करके लोअर स्टेज पे ले जाएंगे. सो वी कैन से दैट इट्स अ नेगेटिव प्रोसेस. Aims at selecting the most suitable person out of various candidates who have applied for the job. Now comes the training. Training is upgradation of knowledge and skills. उनकी हम क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं. जो भी कैंडिडेट जिस भी स्टेज में कंपनी में ज्वाइन करता है हम ये कोशिश करते हैं कि वो कैंडिडेट अब पहले से बेटर परफॉर्म करे, है ना. उसको हम अपनी कंपनी की स्पेसिफिक जो पॉलिसीज़ हैं, स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमारे यहाँ स्पेसिफिक वर्किंग होती है वो भी बताते हैं, उससे अवेयर करते हैं और इन जनरल भी उसको हम अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं. इट आल्सो वर्क्स एज ए मेजर मोटिवेशनल फैक्टर. सो ट्रेनिंग इज डेफिनेटली कंसर्न विद अपग्रेडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, राइट. ना आप ये बोल रहे हैं कि और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये हमारे जो तीनों प्रोसेस हैं, तीनों स्टेप्स हैं वो डिपेंड करते हैं. तो कौन कौन से हैं थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा. इट मस्ट बी नोटेड दैट सेवरल फैक्टर्स सच एज सप्लाई एंड डिमांड डिपेंड करता है नेचुरली. अब हम चाहते हैं कि रिक्रूटमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट आए ताकि हम बेस्ट एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर सकें. लेकिन अगर सपोज एम्प्लॉयज़ कम है और डिमांड ज़्यादा है, जैसे मैं आपको बताता हूँ सेल्स में हमेशा डिमांड बनी रहती है और सूटेबल कैंडिडेट हमेशा शॉर्ट होता है, मिलते ही नहीं. ऐसे टेक्निकल स्टाफ किसी भी लाइन में मोर और लेस हमेशा उनकी डिमांड रहेगी और अवेलेबिलिटी हमेशा लो. तो सप्लाई एंड डिमांड ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स. अनएम्प्लॉयमेंट रेट. नेचुरली अगर किसी जगह बहुत ज़्यादा है तो रिक्रूटमेंट में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स आ जाएंगे और अगर किसी एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, ऑलमोस्ट सभी लोग काम कर रहे हैं, वैसे ऐसा कम होता है इंडिया जैसी कंट्री में, बट फिर भी किसी एरिया में अगर सफिशेंटली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो वहाँ पर आप जब रिक्रूटमेंट की कोशिश करोगे तो आपको इतनी जल्दी कैंडिडेट नहीं मिलेगा. लेबर मार्केट कंडीशन. लेबर मार्केट कंडीशन मतलब इस समय कैसा हो रहा है, लोगों को जॉब्स मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, इन जनरल अनएम्प्लॉयमेंट लेवल या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेवल क्या चल रहा है. लीगल पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. बाय द वे अगर इस समय पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो
नेचुरली आपके पास कैंडिडेट्स का ज्वाइन करने की प्रोबेबिलिटीज़ एंड अदर थिंग्स, क्योंकि फिर दूसरे इलाकों से भी लोग आ जाते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर सिटी या एरिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो कई बार कैंडिडेट्स फिर उस कंपनी को या उस एरिया को ज्वाइन करना इतना प्रेफर नहीं करते हैं। कंपनी की इमेज डेफिनेटली, अगर आज टाटा, बिरलाज, रिलायंस कोई वैकेंसी निकालेंगे तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु विल बी अप्लाइंग फॉर द जॉब विल बी मच हायर। कंपनी की रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्या है, सैलरी क्या ऑफर कर रहे हैं, है ना, कितनी वो लोग एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कॉस्ट, वो सब चीज़ें हैं। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, जो पर्टिकुलर कंपनी है उस पोस्ट में कितनी टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है, कितना टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा, क्योंकि आज कोई भी नया कैंडिडेट है वो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होता है आमतौर पर, वो टेक्निकली स्ट्रॉन्गर कंपनीज़ को ज्वाइन करना चाहता है। एंड ओवरऑल जो जनरल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, जैसे मैंने कहा, ओवरऑल अगर सपोज एक वो लोअर साइड पर चल रहा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब ओवरऑल इकोनॉमी थोड़ा सा लोअर साइड पे चल रही है, ज़्यादा सेल्स भी नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा बिजनेसेस में पैसा नहीं लगा रहे हैं, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में उतना पॉजिटिविटी नहीं रहती है कैंडिडेट में, और वो कई बार जहाँ जॉब कर रहा होता है फिर वो इनसिक्योर फील करके उसी को कंटिन्यू करता है, सोच के कि कहीं यहाँ से भी छोड़ दूँ, दूसरी जगह भी ना जाए। और एक ओवरऑल सब ग्रोथ हो रही होती है, तो उस समय एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी कई बार ट्राई करते हैं। तो प्लस भी है माइनस भी है कि लोग जॉब छोड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं, सो मेनी थिंग्स हैपन, बट ओवरऑल अगर इन्वायरमेंट में पॉजिटिविटी है तो ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। सो ये सब चीज़ें जो हैं आपकी जो ओवरऑल स्टाफिंग है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, इसको अफेक्ट करती है। अब आपकी बुक भी बोल रही है, लेट्स नाउ डिस्कस दीज एलिमेंट्स इन डिटेल, सो विल आल्सो स्टार्ट अ डिटेल डिस्कशन फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।